प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग नवीन लोक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें आप लोगों को मैंने नवीन लोक प्रशासन के उद्भव से संबंधित हनी प्रतिवेदन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, मिनोब्रुक सम्मेलन फर्स्ट, मिनोब्रुक सम्मेलन सेकंड और गोलम्बिस्की के जो एंटी गोल्स और गोल्स है उसके बारे में बताया था। आज हम क्या है नवीन लोक प्रशासन जो है उसकी विशेषताएं और मान्यताओं के बारे में देखते हैं। नवीन लोक प्रशासन की जो मान्यताएं और विशेषताएं हैं, पूर्व के जो सम्मेलन और जो प्रतिवेदन और मिनोब्रुक जो सम्मेलन है उसके आधार पर क्या है इसकी विशेषताओं और मान्यताओं को क्या हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से क्या है समझ सकते हैं। इसमें पहला जो विशेषता है या मान्यता है वो है समाकलित या एकीकृत प्रशासन। इसका मतलब ये है कि नवीन लोक प्रशासन जो है वो राजनीतिक प्रशासन, नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन, संरचनात्मक और जो कार्यात्मक प्रशासन है, प्रबंधकीय कार्य और सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक समायोजन, इन सभी को क्या है वो एकीकृत रूप में देखता है। अर्थात इसमें विभेदीकरण की अपेक्षा एकीकृत प्रशासन पर क्या है जोर दिया गया है या इसकी एक ये ऐसी मान्यता है। दूसरी विशेषता और मान्यता जो है वो है राजनीति प्रशासन की द्विविभाजकता अस्वीकार्य। जैसा कि परंपरागत लोक प्रशासन राजनीति और प्रशासन को क्या है अलग अलग मानता है, वहीं क्या है जो नवीन लोक प्रशासन है उसमें क्या है इस द्विविभाजकता को या डाइकोटोमी को क्या चुनौती दी गई है और प्रशासन को क्या है नीति निर्माण में भी एक सीमा तक भाग लेना चाहिए, तभी क्या है उसका क्रियान्वयन होगा, ऐसा मानता है ये। और यह एक स्वीकार्य तथ्य भी है कि प्रशासक गण जो हैं वो विभिन्न नीतियों के निर्माण में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या भाग भी लेते हैं। एपलबी ने उथल पुथल का जब काल था, टाइम ऑफ टर्बुलेंस था, उस वक्त भी कहा था कि हमारे समय में प्रशासनिक प्रश्न जो हैं वो राजनीतिक प्रश्न भी होते हैं। उनके अनुसार शासन के प्रभावी संचालन में राज्य और प्रशासन दोनों ही परस्पर हस्तक्षेप करते हैं। गोलम्बिस्की ने तो प्रशासन को राजनीति पर वरीयता देते हुए कहा कि महत्वपूर्ण कार्यों में प्रशासन राजनीति को बदल सकता है लेकिन राजनीति प्रशासन को नहीं। ठीक इसी प्रकार एस.आर. महेश्वरी भी कहते हैं कि नीति विज्ञान ने राजनीति और प्रशासन के जो भेद है उसको क्या है समाप्त कर दिया है। तो इस प्रकार से क्या है नवीन लोक प्रशासन राजनीति प्रशासन की जो द्विविभाजकता है अर्थात राजनीति और प्रशासन अलग अलग है, इसको क्या है स्वीकार नहीं करता है। अगली जो इसकी मान्यता और विशेषता है वो है अंतर विषयक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। वास्तव में प्रशासन को नीति विज्ञान मानने से ही क्या है उसकी प्रकृति क्या हो जाती है, अंतर विषयक हो जाती है। सरकारी या सार्वजनिक नीति का जो संबंध है वो अर्थ से, समाज से, राजनीति से, सभी से होता है। और जब लोक प्रशासन को लोक नीति से संबंधित कर दिया गया है तो वह भी क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली बहुविषयक या अंतर विषयक हो जाता है। इकबाल नारायण कहते हैं कि लोक प्रशासन क्या है वह योजक कड़ी है जो सरकार को जनता से जोड़ती है और वह बक्सुआ है या हाइफन है जो प्रत्येक क्षेत्र में राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ता है। इस दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन को राजनीति के साथ अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, मानवशास्त्र, मैनेजमेंट आदि से क्या है जोड़ दिया है। इस प्रकार नवीन लोक प्रशासन ने प्रशासनिक जो उपव्यवस्था है उसको अन्य जो उपव्यवस्थाएं हैं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, कानूनी, इन सभी से क्या है संबंधित कर दिया, जोड़ दिया है। स्पष्ट है कि लोक प्रशासन पर विचार करते समय हमें अन्य विषयों के विकास को भी ध्यान में रखना होता। नूरजहां बावा ने तो नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांतों के संदर्भ में लोक प्रशासन को सामाजिक विज्ञान कहा है। द
सोशल साइंस ऑफ सोशल साइंसेज। तो इस प्रकार से जो नवीन लोक प्रशासन है उसने क्या है, लोक प्रशासन के अंतर विषयक दृष्टिकोण पर क्या है, मुहर लगा दी थी। अगली जो विशेषता और मान्यता है वो है पद सोपानिक अवधारणा का विरोध। नवीन लोक प्रशासन परंपरागत संगठन या परंपरागत प्रशासन की जो पद सोपानिक संरचना है उसका क्या है, वो विरोध करता है और उसको क्या है, कार्यकुशलता और जो उद्देश्य की प्राप्ति में क्या बाधक मानता है। इसकी मान्यता है कि पद सोपानिक ढांचा जो है वो क्या है, सत्ता उन्मुख होता है, कार्य उन्मुख नहीं होता। अर्थात उच्च स्तरीय अधिकारी जो हैं वो क्या है, ज़्यादा रिजिड होने की वजह से क्या है, मतलब नियमों पर जोर देते हैं और जो मूल उद्देश्य है उस पर ध्यान नहीं देते। पद सोपान सत्ता के केंद्रीकरण के पक्षधर होते हैं, जिससे क्या है, अधीनस्थों की जो प्रतिभा है उसका क्या है, इस्तेमाल नहीं हो पाता। साथ ही इससे क्रियान्वयन और संचार में भी बाधा आती है, नियमबद्धता का ज़्यादा विकास होता है और अल्टीमेटली क्या है, कार्यों में फिर क्या है, विलंब हो जाता है। नवीन लोक प्रशासन के अनुसार वास्तविक परिवर्तन के वाहक तो क्या है, निम्न स्तरीय कार्यकर्ता ही होते हैं। अतः यह पद सोपाना जो कठोर ढांचा है उसके स्थान पर क्या है, छोटे छोटे लचीले संगठनों की क्या है, ये नवीन लोक प्रशासन वकालत करता है। तो इस प्रकार से यह क्या है, पद सोपानिक अवधारणा का क्या है, विरोध करता है। अगली जो विशेषता और मान्यता है वो है विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन। पद सोपान का जो विरोध है वो क्या है, विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन के लाभकारी तर्कों के आधार पर भी किया जाता है। प्रशासन में केंद्रीकरण जिस जटिलता को जन्म देता है उसे क्या है, हम विकेंद्रीकरण के द्वारा कम कर सकते हैं। विकेंद्रित संस्थाएं अधिक कार्यदक्ष, जनोन्मुख और लचीली होती हैं। अधीनस्थ स्तरों पर अधिकारों का प्रत्यायोजन कार्य की गति को बढ़ा देता है और सबसे ज़्यादा उससे क्या है, पहलपन की भावना का विकास होता है, जो संगठन की प्रभावशीलता के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन पर क्या है, यह जोर देता है। अगली विशेषता या मान्यता जो है वो है मूल्योन्मुखी आदर्शात्मक प्रशासन। परंपरागत लोक प्रशासन मूल्य निरपेक्ष था, उसमें कार्यकुशलता और मितव्ययता पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन नवीन लोक प्रशासन ने इनके ऊपर मूल्यों, नैतिकता, आदर्शों को वरीयता दी। नवीन लोक प्रशासन सामाजिक समानता उसकी एक मुख्य संकल्पना है और उसको क्या है, एक प्रशासनिक मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं। वो नवीन लोक प्रशासन को एक वो आदर्शात्मक सामाजिक स्थिति प्राप्त करने पर बल देते हैं, जहाँ कोई शोषित नहीं हो और सभी के जीवन में क्या है, समान अवसर और साधन क्या है, सुलभ हो जाएं। ऐसी स्थिति लाने के लिए प्रशासन वंचित तबकों के प्रति क्या प्रतिबद्ध होना जरूरी है। यह सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे हैं और इनका संबंध क्या है, मूल्यों के चयन के साथ उनकी पूर्ति के लिए संरचनात्मक मॉडल और प्रबंधकीय पद्धति के निर्धारण से भी है। निग्रो के शब्दों में हम कहें तो नवीन लोक प्रशासन ने मूल्य और नैतिकता को लोक प्रशासन की मुख्य विषय वस्तु बना दिया है। तो इस प्रकार से यह सामाजिक समानता को प्राप्त करने के लिए मूल्यों पर जोर देता है। अंत में जो है विशेषता या मान्यता वो है ग्राहकोन्मुखी प्रशासन, क्लाइंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। जनता को केंद्र में रखकर प्रशासन अपनी सेवाओं का संचालन करे, यह विशेषता नवीन लोक प्रशासन को जनोन्मुख और जन नियंत्रित प्रशासक बनाती थी।
प्रशासन को जनता से उसकी प्राथमिकताएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं आदि पूछनी चाहिए और उसके अनुरूप ही क्या है सेवाओं की आपूर्ति क्या है सुनिश्चित करनी चाहिए। जनता जिस माध्यम से इन सेवाओं को चाहती है वैसी संस्थाओं का निर्माण नवीन लोक प्रशासन को करना चाहिए, ऐसी इसकी क्या है मान्यता है। तो इस प्रकार से क्या है ये जनता की इच्छाओं को, जनता की आवश्यकताओं को, उनको ही क्या है ध्यान में रखता है, इसलिए क्या है ये है ग्राहकोन्मुखी प्रशासन है। तो इस प्रकार से ये नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं और मान्यताएं थी। इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती है, जैसे जोसेफ वासेज कहते हैं कि नवीन लोक प्रशासन के तथाकथित संदेश जो हैं वो 19वीं शताब्दी में प्रचलित थे। उन्होंने इसके नए होने पर ही क्या है प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसी प्रकार एलन कैंपबेल भी कहते हैं नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों के द्वारा उत्साह के साथ जो विषय उठाए गए हैं उनमें से कुछ में ही नयापन है। और गोलम्बिस्की भी कहते हैं कि यह शब्दों में उग्रवाद और क्रांति वाला है, इससे अधिक यह है परंपरागत लोक प्रशासन से भिन्न नहीं है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि इसने लोक प्रशासन में सुधार किया और उसको एक नई दिशा दी। इस संदर्भ में वाल्डो एंटरप्राइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो 1980 में उनकी किताब आई थी उसमें क्या है नवीन लोक प्रशासन के 3 परिप्रेक्ष्य बताए हैं। यह ग्राहक उन्मुख है, प्रतिनिधि नौकरशाही पर बल देता है और ये जनप्रतिनिधित्व पर आधारित है। इस प्रकार से नवीन लोक प्रशासन ने नए द्वार खोलने वाला मतलब एक माहौल या ऐसा एक सिस्टम बैठाया जिससे क्या है प्रशासन क्या है लोक प्रशासन क्या है अंतर विषयक हो गया और उसमें क्या है नई नई धारणाएं जुड़ने लगी और वो क्या है उत्तरोत्तर विकास करता गया। तो यह हमारा नवीन लोक प्रशासन से संबंधित टॉपिक था और इसके पश्चात हम अगली वीडियो में जो मिनोब्रुक सम्मेलन फर्स्ट है, मिनोब्रुक सम्मेलन सेकंड जो है उसमें अंतर, परंपरागत और नवीन लोक प्रशासन में क्या अंतर है उसके बारे में देखेंगे। आपको आज के इस कक्षा में किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा या शंका हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं।